राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की चौथे दिन की कथा। तब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, यह भागवत जी आपको प्राप्त कहाँ हुई, कैसे हुई? तब सूत जी ने कहा, यह मूल में प्रकट तो स्वयं भगवान से हुई। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार के लिए प्रकट किया तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है। तब श्री कृष्ण के मुख से ही 4 श्लोक प्रकट हुए। तब प्रभु ने उस चतुर्श्लोक की भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने जब उस चतुर्श्लोक की भागवत जी का श्रवण किया तो उन्हें भगवान का ज्ञान हो गया। तब सृष्टि रचना करते हुए उन्हें मोह नहीं हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया जिन्हें मानस पुत्र कहते हैं। उनमें 10वें और सबसे छोटे नारद जी हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को आगे सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। उनके 9 पुत्र तो सृष्टि विस्तार में लग गए, परंतु नारद जी ने विवाह नहीं किया। एक दिन ब्रह्मा जी आंख बंद करके नाम जप कर रहे थे, तभी नारद जी वहां आए। उन्होंने पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं भजन कर रहा हूँ। किसका भजन कर रहे हैं? मैं हरि का भजन कर रहा हूँ। तब नारद जी बोले कि मैं तो आपको ही प्रभु समझता था, आपने ही सारा जगत बनाया है, आप ही भगवान हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं पुत्र, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का दास हूँ, उनका अंश मात्र हूँ। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है, पर आप यह क्या जपते रहते हैं? तब वे बोले कि यह मंत्र, यह ज्ञान मुझे भगवान ने ही दिया था। तब नारद जी ने कहा, पिताजी आप तो जगत गुरु हो, आप यह ज्ञान मुझे भी दो ताकि आप जिसका भजन कर रहे हैं मैं भी उनका भजन करूं। तब ब्रह्मा जी ने वह सारा ज्ञान नारद जी को दिया और वही ज्ञान नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी जिनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण इसलिए क्योंकि उनका रंग एकदम काजल जैसा है, द्वैपायन इसलिए कि दीप पर जन्म हुआ है। वेद व्यास जी सत्यवती और ऋषि पाराशर की संतान है। सत्यवती मत्स्य कन्या थी। एक बार पाराशर जी नौका से गंगा पार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि प्रभु प्रकट होंगे। तब उन्होंने जो मत्स्य कन्या सत्यावती नौका चला रही थी उसको सारी बात बताई और संतान प्रकट करने की बात कही। तब सत्यवती ने विचार किया कि इतने बड़े ऋषि मुझसे सहायता मांग रहे हैं। उन्होंने ऋषि की बात मान ली, पर उन्होंने 2 बातें कही। एक तो कोई मुझे देख ना पाए, दूसरी कि मैं कन्या ही रहूं, क्योंकि उनका अभी विवाह नहीं हुआ था। तब पाराशर जी ने सारी व्यवस्था कर दी। उन्होंने सत्यवती को अलौकिक रीति से स्पर्श किया। तब सत्यवती के यहाँ वेद व्यास जी प्रकट हुए। ये सत्यवती जी कौरवों और पांडवों की परदादी हैं। इनका विवाह कुरु वंश में हुआ था। तब वेद व्यास जी ने जितने भी वेद हैं उनको लिपिबद्ध किया। वेद भगवान की वाणी है, लिखे नहीं जाते थे, सुन के ही याद होते थे, इसलिए उनको श्रुति कहते थे। लिपि स्वर वेद व्यास जी ने ही बनाए। उन्होंने वेदों को लिखने की व्यवस्था की क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में लोगों के याददाश्त बहुत कमजोर हो जाएगी, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पर वो इतने पर भी संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने वेदों का विस्तार किया, तभी वो वेद व्यास कहलाए। तब उन्हें लगा कि वेदों की जो भाषा है वह बहुत कठिन है, लोगों को समझने में मुश्किल आएगी। तब उन्होंने वेदों से 12 पुराण प्रकट किए, जैसे कि मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण आदि। महाभारत ग्रंथ प्रकट किया, पर उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इतना कुछ लिखने के बाद भी उनका मन उदास था। फिर एक दिन उनके पास नारद जी पहुँचे। उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि मुझे तो स्वयं ही नहीं पता कि क्या बात है, अब आप ही कृपा करके बताओ। तब नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आपने जीवन में परिश्रम तो बहुत किया, वेदों का विस्तार किया, इतने पुराण लिखे, पर आपने अभी तक ऐसा ग्रंथ नहीं प्रकट किया जिसमें सारे वेदों, सारे पुराणों का सार हो, कृष्ण भक्ति को ही स्थापित किया गया हो। तब वेद व्यास जी ने कहा, आप पहले मुझे उस तत्व का बोध कराइए। तब नारद जी ने जो ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी से मिला था वही ज्ञान उन्होंने वेद व्यास जी को प्रदान किया। तब वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान के आधार पर भागवत जी को प्रकट किया। तब वेद व्यास जी ने यह सारा ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान
प्रदान किया। तब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आपको यह कथा कैसे प्राप्त हुई? तब उन्होंने कहा कि मैंने ये कथा शुकदेव जी से सुनी, वेद व्यास जी से भी मैंने यह ज्ञान लिया, पर सप्ताह वाली कथा मैंने तब सुनी जब सनकादिक जी ने नारद जी को सुनाई। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, बाकी की कथा कल होगी। राधे राधे।